तो हाय फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेमेस्टर 2, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। तो जहाँ जहाँ जिस जिस यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में है, उन सभी में ये काम देगा, ठीक है। खास करके जो भी सेमेस्टर 2 में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, ठीक है, सेट 2। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी 5-6 वीडियो बना चुका हूँ। इसमें क्या क्या पूछा गया है, 23-27 सेशन 4 साल ग्रेजुएशन में एग्ज़ाम 2025 में हुआ है, ठीक है। 3 मई 2025 को एग्ज़ाम हुआ है, लेकिन यहाँ पे 24 लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ पे मत जाइएगा, ठीक है। टाइमिंग 3 आवर, फुल मार्क 75। चलिए देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के हैं। तो सेट बी में हमारा प्रश्न है ग्रुप ए में, और यहाँ पे 1 मार्क्स वाले 5 प्रश्न हैं। ट्रू या फॉल्स बताना है कि सत्य कथन है या असत्य कथन है, ठीक है। 5 कथन दिया गया है। पहला कथन है कि व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गुड ग्रूमिंग, ठीक है। गुड ग्रूमिंग का एक उदाहरण क्या है। ग्रूमिंग मतलब होता है स्वयं को संवारना, सजना, ठीक है। सजना है मुझे सजना के लिए, तो सजना है, ठीक है। सजना को ही मतलब अपने आप को संवारना, अपने आप को सजना संवारना, इसी को हम लोग ग्रूमिंग बोलते हैं। तो ग्रूमिंग कब कीजिएगा, जब आप ऊंचे स्वर में बोलिएगा तो आपका ग्रूमिंग होगा, नहीं। जब आप मौखिक स्वच्छता रखिएगा, मतलब अपने मुंह को अच्छा रखिएगा, फ्रेश रखिएगा, अच्छी भाषा का प्रयोग करिएगा, ठीक है। तो अपना संवारने के क्षेत्र में यह एक कदम है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रूमिंग, गुड ग्रूमिंग एक अच्छा उदाहरण क्या है, मौखिक स्वच्छता, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक स्वच्छता, ठीक है। बी नंबर है हमारा, बॉडी लैंग्वेज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बॉडी लैंग्वेज का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए बॉडी लैंग्वेज का मुख्य उद्देश्य है हमारा पर्सनालिटी को बनाना, यानी कि प्रभावशाली संचार, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज आपको सुधारना है तो आपको प्रभावशाली संचार रखना होगा, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखना होगा, ना गुस्सा दिखाना होगा। तो गुस्सा दिखाने से काम नहीं चलेगा, बस प्रभावशाली संचार रखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रभावशाली संचार, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंग्लिश में। तीसरा है हमारा, रिज्यूम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आप में से मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं कर पाए होंगे। देखिए रिज्यूम 3 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है क्या बोलते हैं उसको यार, एक होता है कॉम्बिनेशनल, ठीक है। एक होता है आपका क्या क्या होता है, 3 गो जो कॉम्बिनेशनल होता है, ठीक है। और एक होता है आपका छोड़िए मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। बस 3 प्रकार होता है, ये याद रखिए। कॉम्बिनेशनल मतलब एक होता है संयोजन, एक होता है आपका, छोड़िए मुझे भी याद नहीं आ रहा, जाने दीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो 3 प्रकार का रिज्यूम होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशनल, कॉनोलॉजिकल, और एक क्या होता है जो इसी तरह से, ठीक है, कॉन्साइजनल करके कुछ होता है। चलिए दिमाग में अब घूमते रहेगा जब तक से इसका आंसर मैं खोज ना लूँगा, ठीक है। तो हमारा है सुनने की एक महत्वपूर्ण कला क्या है। तो देखिए अगर आप ध्यान से सुनिएगा तभी आप प्रश्न पूछ पाइएगा। तो सुनने की एक महत्वपूर्ण कला है प्रश्न पूछना, ठीक है। व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ लिसनिंग, तो जब आप लिसनिंग कीजिएगा अच्छे से तभी आप क्वेश्चन आस्क कर पाइएगा, ठीक है। किसी मीटिंग में बैठे हैं, आप ध्यान से नहीं सुनिएगा तो फिर क्वेश्चन कहाँ से पूछिएगा, आपको समझ में आएगा तब ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न पूछना, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए लिखा है 3, तो ऑप्शन दिया है तो आप में मैक्सिमम लोग आंसर कर लिए होंगे, बिना ऑप्शन के नहीं सकते। अगला है हमारा यहाँ पे 5वां प्रश्न, संकेत भाषा किसके लिए प्रयोग होता है, ठीक है। व्हाट इज साइन लैंग्वेज फॉर, तो साइन लैंग्वेज जो होता है किसके लिए प्रयोग होता है, हियरिंग इम्ब्रेड के लिए, यानी कि जो व्यक्ति सुनने में सक्षम नहीं है, श्रवण बाधित है उसका, ठीक है, वह आपका संकेत भाषा समझता है, ठीक है। जिसका आँख खराब हो वो समझेगा नहीं भाई ठीक है, उसके लिए तो फिर पकड़ के टच करना ही पड़ता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, 7 C ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C ऑफ कम्युनिकेशन मतलब 7 गो C जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, 7 गो वर्ड जो C से शुरू होगा। जैसे होता है क्लैरिटी होता है, ठीक है, क्लैरिटी होता है, करेक्टनेस होता है, करेक्टनेस जो लिखे होंगे, करेक्टनेस। इसके साथ ही आपका कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है, कंसाइज होता है,
कोइडियंट होता है और क्या होता है, 7 गो होता है मतलब, ठीक है। तो जो जो 7 गो लिखे हैं इन सब का आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। बस वर्ड सब लिख दीजिए ना, 7 वर्ड, 5 मार्क्स मिल जाएगा। अगला है हमारा रिज्यूमे और सीवी में क्या अंतर होता है। तो देखिए रिज्यूम जो है छोटा रूप होता है और सीवी बड़ा रूप होता है, मैंने बताया था मॉर्निंग में, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो। अब आता है हमारा ग्रुप बी। ग्रुप बी जो है आपका ये क्या है, आंसर एनी 4 क्वेश्चन करना है, किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं 15 मार्क्स वाले। इसमें हमारा पहला प्रश्न है मौखिक और गैर मौखिक संचार के बीच मुख्य अंतर समझाइए, ठीक है। मौखिक संचार क्या होता है और गैर मौखिक संचार क्या होता है, इसमें मेन डिफरेंस क्या है ये बताना है, ठीक है। एक्सप्लेन द मेन डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो देखिए मैंने बताया कि वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है मौखिक भाषा जिसमें बोला जाता है, ठीक है, बोला जाता है, भाषा का प्रयोग किया जाता है, ये आपका मौखिक हो गया। और गैर मौखिक जिसमें बोल के भाषा का प्रयोग नहीं करते बल्कि इशारे के द्वारा समझाते हैं, ठीक है, इशारा से समझाते हैं, किताब के फ़ोटो को देखकर, चित्र को देखकर समझते हैं, ये आपका गैर मौखिक भाषा हो गया। डिटेल में लिख लिए होंगे आप लोग। और ये जो मौखिक है यह भाषिक का एक प्रकार है, जबकि गैर मौखिक अभाषिक का एक प्रकार है, ठीक है। कम्युनिकेशन संचार के 2 भाग होते हैं, एक भाषिक, एक होता है गैर भाषिक, भाषिक, ठीक है, और एक होता है गैर भाषिक या अभाषिक जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है। तो मौखिक में भाषा का प्रयोग होता है, किसी न किसी भाषा में ही आप बात करते हैं। 5वां है आपका ईमेल लिखने में किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो जब हम लोग ईमेल लिखते हैं तो सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके साथ ही फ्रॉम जहाँ भेज रहे हैं, ठीक है, उसको ध्यान देते हैं कि किसके ईमेल आईडी पे भेज रहे हैं। उसके बाद सब्जेक्ट, मेन चीज़ जो होता है सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है। उसके बाद डेट एंड टाइम पे ध्यान देते हैं, इतनी सारी चीज़ें ध्यान देते हैं ईमेल पे। अगला हमारा जो शरीर की भाषा और व्यवहार के बीच संबंध को स्पष्ट करें, ठीक है। एक्सप्लेन द कनेक्शन बिटवीन बॉडी लैंग्वेज एंड बिहेवियर। तो आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए ये पूछा गया था। 7 नंबर में क्वेश्चन में ग्रुप डिस्कशन के बारे में क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक दैट आर कॉमनली मेड डूरिंग ग्रुप डिस्कशन। तो जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो जनरली आदमी क्या करता है कि बात ख़त्म होने से पहले ही वह टोकने लगता है, ठीक है। टोका टोकी बीच में मत करो, बोलते हैं ना। तो ग्रुप डिस्कशन में बीच में टोकना नहीं चाहिए। आदमी का बात जब बोल रहा हो तो उसको ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है, उसके बाद हमें कुछ बोलना चाहिए। तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो करते हैं। साथ ही आपको जब भी ग्रुप डिस्कशन हो तो अपने पक्ष का पलवा भारी कीजिए, नेतृत्व कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, ठीक, इसके बारे में पूछा गया था। और 8 नंबर है साक्षात्कार के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। एक जॉब इंटरव्यू होता है, एक एडमिशन इंटरव्यू होता है, एक सिंपल इंटरव्यू होता है किसी भी काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और इसके अलावा भी फैमिली इंटरव्यू भी होता है ना, तो शादी वगैरह के लिए। तो देखिए इंटरव्यू डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर आपको इन सभी के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैंने ऑलरेडी बना चुका हूँ क्वेश्चन आंसर का वीडियो, आप नहीं देखें तो देख सकते हैं, मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूँगा, ठीक है। बाय। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा आप लोग का इंग्लिश के ऊपर, ठीक है, ऐसे इंग्लिश के ऊपर वेट कीजिए, आ जाएगा जल्दी।